उन्हें दिखने लगी है। लेकिन यूपी के 2 लड़कों की ना तो सीट फिक्स हो पाई है और ना ही रैलियों को लेकर किसी तरह का कोई भी कंफर्मेशन है। किस तरह विपक्ष योगी के प्लान में फंस गया है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। आदित्यनाथ तो निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर इंडी गठबंधन की क्या स्ट्रेटेजी है कुछ अता पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक सुस्ती, एक परेशानी सी दिखाई दे रही है, एक पशेमानी दिखाई दे रही है। ना तो यूपी के 2 लड़कों की सीट निर्धारित हो पाई है और ना ही इलेक्शन में कब कौन कहां रैली करेगा इसको लेकर कोई पुख्ता शेड्यूल अब तक बन पाया है। लोग तो ये कहने लगे हैं कि योगी जी ने एक चक्रव्यूह बिछाया था और इंडी अलायंस उसमें फंसता चला जा रहा है। कैसे? बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। अखिलेश यादव को भरोसा होने लगा यूपी में योगी ही जीतेंगे। राहुल गांधी लगभग श्योर हो चले बीजेपी को 80 सीटों से रोक नहीं पाएंगे। मायावती मान चुकी कि यूपी में भगवाधारी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। विपक्ष की इसी सोच ने आदित्यनाथ योगी को कॉन्फिडेंट कर दिया, इसलिए वो निश्चिंत होकर यूपी के बाहर रैलियों पर फोकस करने लगे। 7 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ राजस्थान के सीकर और भरतपुर में थे। 8 अप्रैल को योगी ने महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में रैली की। मुख्यमंत्री योगी को मालूम है कि वो देश के किसी कोने में पहुंच जाए, यूपी की पब्लिक सुनेगी जरूर। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में। और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। आएंगे तो मोदी जी ही, जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक, उनकी डिमांड यूपी के बाहर भी है। लेकिन सवाल ये कि योगी के इस कॉन्फिडेंस का सीक्रेट क्या है? तो ये जानने के लिए पहले अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। यूपी में पहले फेज के इलेक्शन में महज 10 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक ना तो राहुल गांधी ने और ना ही अखिलेश यादव ने यूपी में कोई बड़ी रैली या जनसभा की है। सिर्फ आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ दिया जाए तो फिर यूपी के ये दोनों लड़के अभी तक एक साथ किसी मंच पर नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस का दावा यह कि जल्दी ही अखिलेश और प्रियंका की रैली हो सकती है। राहुल और अखिलेश की रैली का प्रस्ताव भी रखा गया, मगर कब होगी ये तय नहीं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी हरी झंडी नहीं दी। समाजवादी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ में ये समन्वय बैठक थी। इस समन्वय बैठक में प्रमुख रूप से 80 लोकसभा चुनाव में फेजवार हमें किस प्रकार से और मजबूती से तैयारी करनी है, दोनों संगठनों का समन्वय होते हुए हमारी जो आगे का कैंपेन है, आगे जो प्रचार प्रसार है, उसे और मजबूती के साथ कैसे हमें रखना है, उस पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। कांग्रेस को 17 सीटें देना अखिलेश यादव की मजबूरी रही या रणनीतिक भूल? बहुत संभव है कि चुनावी नतीजों के बाद इस पर भी जवाब मिलेगा, मगर जिस तरह की स्ट्रैटेजी राहुल गांधी ने अपनाई, उसने जरूर बीजेपी को एडवांटेज दे दिया। श्री राम। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली को लेकर के 26 अप्रैल के बाद फैसला होगा। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से दावेदार होंगी? इस पर कांग्रेस 20 दिनों के बाद फैसला लेगी। कांग्रेस के इस वेट एंड वॉच की वजह है वायनाड से राहुल गांधी पर किसी तरह का संकट ना बना रहे। कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि अगर राहुल की दावेदारी को अभी कंफर्म कर दिया जाता है तो इसका असर 26 अप्रैल को वायनाड में होने वाले वोटिंग पर पड़ सकता है। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी चुनाव ना हार जाए, इसीलिए अभी अमेठी से उनकी दावेदारी को कंफर्म नहीं किया जा रहा है। उनकी दावेदारी को कंफर्म 26 अप्रैल के उस वोटिंग के बाद ही किया जाएगा। वैसे भी अमेठी में 27 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होगा और 20 मई को चुनाव है। लेकिन सवाल है कि क्या 20 दिनों की दावेदारी से राहुल गांधी अमेठी की जनता का भरोसा जीत पाएंगे? और वो भी तब जब स्मृति ईरानी ने उन्हें 2019 में 55,000 वोटों से हराया था।
अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी। रायबरेली में भी कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पर माहौल बनाना शुरू किया कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, मगर 100% ही ऐसा होगा, सीधे सीधे कोई बता नहीं रहा। यह हाल तब है जब 1999 में प्रियंका गांधी ने रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट कैप्टन सतीश शर्मा की चुनावी बागडोर संभाली थी। 2004 में मां सोनिया गांधी को रायबरेली से जिताने में प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया। 2009 में भी प्रियंका ने इस लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। 2016 के जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में भी रायबरेली के लिए प्रियंका ने प्लानिंग की थी। 2017 के विधानसभा में भी प्रियंका ने यहां खूब प्रचार किया था। अब जब उम्मीदवारी की बात सामने आई तो प्रियंका मौन हो गई। यूपी के बजाय उन्होंने राजस्थान से चुनावी रैली का आगाज किया।